माँ, आज मैं स्कूल तभी जाऊंगी जब तुम फीस के पैसे दोगी। मास्टर जी मेरी खूब बेइज्जती करते हैं, सभी बच्चों के सामने मजाक बनाते हैं। अभी पैसे तो नहीं है गुड़िया, तो स्कूल जा, मास्टर जी को बोलना पैसे कुछ दिनों में दे देंगे। कहाँ से देंगे पैसे? इस बार तो हमारे बगीचे में सिर्फ एक ही तो आम उगा है। अब एक आम कहाँ बेचने जाऊंगा और क्या पैसे मिलेंगे? राशन भी नहीं होगा इतने में तो। गुड़िया, तो स्कूल मत जाना। ए जी, इस बार हमारा क्या होगा? गुड़िया की पढ़ाई छुड़ा दी और राशन भी खत्म हो रहा। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतने अरमानों के साथ हमने बगीचे में इस बार एक नया पेड़ लगाया था, पर एक ही आम उगा और बगीचे के बाकी पेड़ों से आम उगे ही नहीं। न जाने क्या होगा। अरे यह सब तुम्हारे मायके से ही लाए उस पौधे की वजह से हुआ है। तुम्हारे पिता ने कहा था यह पौधा हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा, पर यह पौधा तो हमारे जीवन में मनहूसियत लेकर आया। इतनी मेहनत से सिंचाई की, इतनी देख रेख की, पर हमारा तो नसीब ही खराब है, क्या करें? पहले नसीब तो ठीक था। यह सब तुम्हारे पिता के कारण हुआ है। पहले बारिश के मौसम में हमारा पूरा बगीचा हरा भरा रहता था। इस बार हुआ तो तुम्हारे पिता के दिए हुए पौधे से बस एक बड़ा सा आम, और न जाने यह कैसा होगा। मैं कमाने के लिए शहर जाऊंगा और जाते हुए यह आम तुम्हारे मायके ही दे आऊंगा। रखिए अपना वो चमत्कारी पौधे का बड़ा सा आम। सुरेखा अपने पिता के प्रति रामलाल के मन में आए इस हीन भावना और घर की परिस्थितियों से काफी ज्यादा परेशान थी और अपने स्वर्गीय पिता को याद कर फूट फूट कर रोती है। इधर रामलाल गुस्से में बगीचे से वो एक बड़ा सा लटका आम तोड़ कर लाता है और शहर निकलने की तैयारी करता है। शहर में आप क्या काम करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हरिशंकर जी के यहाँ मजदूरी कर लूंगा। तब तक जो राशन है उससे काम चलाना। राशन में तो बस एक मुट्ठी सत्तू बचा है, मैं ये आपको साथ बांध देती हूँ। रास्ते में भूख लगी तो आप ये खा लीजिएगा। फिर तुम और सुरेखा? आप मेरी चिंता ना करें, बहुत देसी घी खाया है। 2 दिन खाना न खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। और मुझे कौन सा काम करना है? आपको काम करना है, शक्ति की जरूरत है आपको। आप ये ले जाइए। पर गुड़िया? मेरी मानिए, जिद छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ। ये आम यहाँ ही छोड़ जाइए। गुड़िया को अगर बहुत भूख लगी तो ये काम आएगा, या कोई मेहमान आ गया तो ये परोस कर इज्जत तो बचेगी। हाँ, यहीं रख देता हूँ, पर ध्यान रहे जब मैं देर तक ना आऊँ तो ही इसे काटना। यदि कुछ पैसे का जल्दी जुगाड़ हो जाता है तो मैं जल्दी आऊँगा और इस आम को हम लौटा देंगे। इतना कहकर रामलाल शहर की ओर निकल पड़ता है। रामलाल अभी शहर पहुंचा भी नहीं था, गांव के ही छोर पर था कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। आंधी तूफान आता है, जिसके कारण रामलला वहीं फंसा रह जाता है। वहीं सुरेखा और गुड़िया की हालत भी काफी खराब होती है। ये बाल्टी भी भर गई गुड़िया, ये कढ़ाई मुझे पकड़ा और तुम वहाँ से 2 और बर्तन लेकर आ। एक और जगह से पानी गिरने लगा है। गुड़िया बर्तन लेने जाती है, लेकिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है और सुरेखा ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल गुड़िया। माँ, 2 दिन से सिर्फ ये बाल्टी कढ़ाई लेकर खड़े हैं, कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है, हाँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। अरे इतनी तेज भूख लगी है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मुझे पता था घर में कुछ खाने को नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं तो आप खामखा परेशान हो जाती। मैं पापा का इंतजार कर रही थी, पर अब रहा नहीं जा रहा। आप पड़ोस से ही कहीं कुछ मांग के लाइए, आज का गुजारा हो। बारिश अब धीरे धीरे धीमी हो रही है। तेरे पापा ने बोला था वो 2 दिन में आ जाएंगे, कल तक आते होंगे। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, घर में एक आम पड़ा है, आज हम दोनों उसे ही खा लेते हैं। पर ये आम खाने के लिए तो पापा ने मना किया था ना। उस दिन तो पापा बोल रहे थे कि इस आम में कुछ जादू टोना भी हो सकता है, कहीं इसे खाने से हम और बीमार ना हो जाएं। अरे कुछ नहीं होगा, तेरे पापा ऐसे ही बोलते हैं। भगवान का नाम लेकर खाएंगे, और आखिरकार आम ही तो है, बस थोड़ा बड़ा है। और इसमें क्या गड़बड़ी? मैंने तो इसलिए संभाल के रखा था ताकि यदि तेरे पापा पैसे या राशन लेकर आ जाएं तो आम को हम साथ मिलकर खाएंगे। सुरेखा ऐसा झूठ कहकर गुड़िया के मन में डर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं न कहीं सुरेखा खुद भी मन ही मन काफी डरी होती है कि कहीं
वाकई इस आम को खाने से कुछ हो न जाए, लेकिन सुरेखा के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण वो मजबूर होकर वो आम काटने का फैसला लेती है। तो यहीं बैठ, मैं ये सबसे पहले भगवान को चढ़ा कर आती हूँ। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी। भीग तो हम ऐसे भी जाएंगे, आखिरकार कब तक क्यों कटोरा पकड़ कर रहेंगे? घर में पानी घुस रहा है, अगर पानी नहीं रुका तो। और तू चिंता मत कर, मैं पास के मंदिर में ही जा रही हूँ, कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी आना। आम को लेकर सुरेखा पास के मंदिर में चढ़ाती है और कहती है, हे भगवान, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने बगीचे के फसल का पहला भोग आपको ही लगा रही हूँ। हालांकि इस बार हमारी हालत काफी खराब है, बगीचे में फसल नहीं हुआ और गुड़िया के पिता का भी कुछ पता नहीं है, न जाने कब तक आए। घर पूरा डूबा जा रहा है, इसे भोग लगाओ और कृपा करो भगवान, कृपा करो। फिर सुरेखा घर आकर वो आम काटने लग जाती है। आम के अंदर से और कई सारे छोटे छोटे आम निकलते हैं, साथ ही बारिश भी रुक जाती है, मानो जैसे वाकई ही कोई बड़ा चमत्कार हो गया हो। माँ, इतने सारे आम खाकर तो हमारा पेट ही भर जाएगा, साथ ही हम इन्हें बेचकर मास्टर जी के फीस और राशन का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। हाँ गुड़िया, ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरी सुन ली। चल अब मन भर के तू आम खा, बारिश भी रुक गई है, तेरे पापा आते ही होंगे। अब यहाँ सुरेखा और गुड़िया आम खाने लग जाते हैं, तो वहीं रामलाल काफी परेशान, हताश और निराश होता है, क्योंकि 2-3 दिन तक उसने कुछ भी पैसे नहीं कमाए हैं। वो खुद भी भूखा है और ये सोचकर परेशान है कि आखिरकार उसका परिवार अब किस हाल में होगा। रामलाल मन में सोचता है, बारिश तो थम गई है, लेकिन शहर जाना सही नहीं होगा। कब शहर जाऊंगा, कब काम ढूंढूंगा और कब वापस लौटूंगा? तब तक तो गुड़िया और सुरेखा का न जाने क्या हाल होगा। अब गांव ही लौट जाता हूँ, गांव जाकर किसी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। 1-2 वक्त का राशन का जुगाड़ तो हो ही जाए, उसके बाद देखूंगा, फिर शहर निकल जाऊंगा। किसी में इतनी तो रहम जरूर बची होगी, कोई ना कोई दे ही देगा कुछ। रामलाल इतना कहकर वापस गांव के लिए निकल पड़ता है और घर पहुंचकर देखता है तो घर में ढेरों आम पड़े हुए हैं। ये देख रामलाल के चेहरे पर रौनक आ जाती है। अरे सुरेखा, इतने सारे आम कहाँ से आए? वही मेरे पिता के दिए हुए पौधे से उगे आम से। देखा, चमत्कारी है ना वाकई। इसे काटते ही इतने सारे आम निकल गए और ये आम बहुत मीठे भी हैं। हाँ पापा, और साथ ही साथ इन आम की गुठलियों को देखिए, ये भी बहुत चमकदार हैं और अलग रंग की दिखाई पड़ रही है। दिखाना? अरे यह तो सोने के रंग के मालूम पड़ रहे हैं। हाँ, काश असली सोना होता, हमारे तो भाग्य ही खुल जाते। अरे अभी कौन से खराब हैं? यह आम इतने मीठे जो हैं, दुगने दाम मिलेंगे इसके मार्केट में। रामलाल पहले तो पेट भरकर खुद ये आम खाता है और फिर ठेले पर लेकर गांव-गांव बेचने निकल पड़ता है। रामलाल के आम खूब बिकते हैं। रामलाल एक सोनार को भी आम बेचता है और सोनार जब रामलाल का आम खाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी गुठलियां तो सोने की है। ये देखकर बेहद खुश होता है और खुशी से झूमते हुए पूरे गांव वालों को ये बताने लग जाता है। गांव में लगभग सभी घरों ने रामलाल के ठेले से आम खरीदे थे। सबके भाग्य खुल गए और ये बात की भनक सुरेखा को भी लग जाती है और वो खुशी से झूमते हुए रामलाल से कहती है, हे जी, आपको पता है क्या, हमारे आम के अंदर की जो गुठलियां सोने के रंग की दिख रही थी ना, वो वाकई ही सोने की है और इसकी पहचान खुद सोनार ने की है। अरे क्या तुम सही बोल रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और अब आप ये किसी को न बेचिए, आम हम खाते हैं और गुठलियाँ ले जाकर शहर में बेचिएगा। मैंने ये आम काटने से पहले ही भगवान से प्रार्थना की थी और हमारे दिन तो भगवान ने पलट ही दिए। आप तो वो आम लौटाने की बात कर रहे थे, देखा आपने कमाल। सिर्फ हमारे दिन ही नहीं, इस आम ने पूरे गांव के दिन पलट दिए हैं। वाकई यह जादुई आम है। इस तरह इस जादुई आम से न सिर्फ रामलाल के परिवार बल्कि पूरे गांव में खुशियों की एक लहर होती है।
और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। अंतिम समय तक अपने भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।